हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन says on mixing 10 ml of acetone with 40 ml of chloroform, the total volume of the solution is option A less than 50 ml, option B more than C is equal to 50 ml and option D cannot be predicted। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है राउल्ट्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द मिक्सचर, मान लीजिए वेपर प्रेशर किसी कंपोनेंट का मिक्सचर में है पी, तो वो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्वेंट। तो ये होता है राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट। तो अब बात करते हैं। देखिए टोटल दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और जो नहीं फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए होता क्या है कि राउल्ट्स लॉ और नॉन राउल्ट्स लॉ में क्या होता है कि अगर आइडियल सॉल्यूशन हो रहा है, मतलब अगर दो लिक्विड है, मान लीजिए दो लिक्विड हैं ए और बी, ए और बी लिक्विड है। अब ए के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको मान लेते हैं ए, और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको मान लेते हैं बी बी। और जो ए बी लिक्विड को जब मिला देते हैं तो ए बी बन जाता है, और इन दोनों को मिलाने पर जो इंटरेक्शन बनता है वो बनता है ए बी इंटरेक्शन। अगर ए बी इंटरेक्शन जो है, अगर ए बी इंटरेक्शन इक्वल होता है ए इंटरेक्शन के एंड बी बी इंटरेक्शन के, तो आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है। अगर ये इक्वल नहीं होता है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है। तो ये कब होता है, ये इक्वल कब नहीं होता है, देखिए जब ए बी इंटरेक्शन जो हुआ वो डिफरेंट हुआ, वो नॉट इक्वल टू होगा ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन, तब होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 ml एसीटोन है, एसीटोन लिए हैं 10 ml और 40 ml लिए हैं क्लोरोफॉर्म। तो पहले वॉल्यूम को छोड़ दीजिए, जो लिक्विड लिए गए उनकी बात करते हैं। तो लिक्विड में कौन कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उसकी बात करते हैं। अब एसीटोन है और क्लोरोफॉर्म है, दोनों में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। और जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होता है। अब वो कैसे अराइज होगा, देखिए एसीटोन का स्ट्रक्चर होता है CH3COCH3, और क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर होता है CH और Cl3। तो अब जब इन दोनों लिक्विड को मिलाया जाता है तो एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, एक नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है जब इन दोनों लिक्विड्स को मिलाया जाता है। तो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब बात करें तो मान लीजिए क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाने पर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मिला, जो इंटरेक्शन मिला वो है ए बी, और एसीटोन का है ए एंड क्लोरोफॉर्म का है बी बी। अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में एक डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाने से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ए बी इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रोंगर हो गया, मतलब ए बी इंटरेक्शन स्ट्रोंगर हो गया एज कंपेयर टू ए एंड बी बी। अगर ये केस होता है, अगर ए बी इंटरेक्शन स्ट्रोंगर होता है देन ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन, तो नेगेटिव डेविएशन शो होता है। और नेगेटिव डेविएशन जब शो होता है
तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन है तो डेल्टा वी मिक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास दो वॉल्यूम है, एक है 10 ml और दूसरा है 40 ml। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम मिलेगा वो लेस देन 50 ml मिलेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंज जो है वो नेगेटिव है, कम हो रहा है वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 50 ml। So correct less than 50 ml. So correct answer for this question is option A. I hope you understood it well. Best of luck.